अब बात आती है रीजनिंग की। देखो बहुत लोग रीजनिंग में हल्का लेके जाते हैं, कह रहे नॉर्मल है हो जाएगा। भाई रेलवे का रीजनिंग में बहुत फर्क आया है, ठीक है। प्री के 30 और मेंस के ये 35 क्वेश्चन मेरे भाई अपने आप में बहुत आपको बदल करके रख देंगे। अगर इतना ही रीजनिंग लोगों को आता होता तो पूरे नंबर लेकर के आते, नहीं आती है। तो रीजनिंग में मेरा सुझाव है कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर से वही बात, बैक टू बेसिक, एकदम पॉइंट पे टिकेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, स्टेप नंबर 1 सिलेबस कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस। ध्यान रखिए प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पहली बात सिलेबस कहां से कंप्लीट करेंगे। अगर कोई यूट्यूब चैनल है फ्री में है, सारी चीजें दी गई हैं तो वहां से, या कोई एप्लीकेशन से किसी का बैच से जुड़े हुए हैं तो वहां से, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, मैथ्स के लिए रेलवे गणित की किताब हो गई मेरे भाई यहाँ पर, जीएस में आप अपने स्वेच्छानुसार किताबों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपके मास्टर साहब यहाँ पर रीजनिंग गुरु की किताब है, बहुत शानदार है, फ्लिपकार्ट पर ये भी मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और रिविजन कहां से करेंगे, अपने नोट से या फिर फॉर्मूला बुक से। ध्यान रखिए इसका कोई फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप यहाँ पर मेरे भाई अपने नोट्स को ही बार बार दीजिए। ऐसा 2-3 टॉपिक होता है जब मॉक टेस्ट दोगे रीजनिंग का या सेक्शनल टेस्ट दोगे तो तुमको गलती होगा, जैसे वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो चालाकी से क्या करना है, जो टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर डालो, और उसके बाद में मेरे भाई आता है आपका पूरा सर का आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, उसको मेरे भाई पढ़ करके वहां से सुधार लो। ये एक चालाक बच्चे की कहानी है। मानो तुम्हें मैथ्स में ही नहीं आता, घातांक करने में दिक्कत हो रही है, भाई जरूरी नहीं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में मिले, आप खाली सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन टाइप करो, आ गया पूरा टॉपिक, पढ़ लो, अपने चालाकी दिखा लो। भाई टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है ना कि अगली बार जब पेपर में है तो वो गलती नहीं होगा। ये ध्यान रखो, 100% मार्क्स टारगेट होना चाहिए। मैथ रीजनिंग में 1 नंबर नहीं छोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है।